हेलो फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम सेक्शन में हम आपको न्यू टाइप बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तीनों लोग काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। मतलब अगर स्टेटमेंट ये है कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद, इसका मतलब यह है कि 3 दिनों तक तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया है, तथा बी काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ए छोड़ रहा है 3 दिनों के बाद, बी काम छोड़ रहा है 4 दिनों के बाद। मतलब यह है कि ए बी सी जब काम करते हैं एक साथ तो 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद जब ए काम छोड़ देता है तो फिर बी और सी काम करेंगे, लेकिन कंडीशन दूसरी और दी हुई है कि बी भी काम को चौथे दिन के बाद छोड़ देता है। मतलब यह है कि सिर्फ यहां से यहां तक 3 दिन इन लोगों ने एक साथ काम किया है, यहां से यहां तक टोटल 4 दिन है, जिसमें कि ए 3 दिन में ही काम छोड़ चुका है, बचे हुए 1 दिन में बी और सी ने एक साथ काम किया है। रेस्ट ऑफ द वर्क आपका सी ने कंप्लीट किया हुआ है। तो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है, क्रिटिकल कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं कि एक्स डेज में पूरा काम हमारा फिनिश होता है। 3 दिनों तक ए बी और सी ने काम किया हुआ है, 1 दिन बी और सी ने काम किया हुआ है, तो ये टोटल दिन मिला दिए जाए अगर 3 और 1 4, तो बचे हुए दिन यहाँ पर कितने बचे? x - 4 डेज। ये काम किसने फिनिश किया हुआ है? सी ने। यहाँ पर देखा जाए तो 3 सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में ए बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं, पार्ट 2 में बी और सी 1 दिन काम करते हैं, पार्ट 3 में सी अकेले x - 4 डेज वर्क करता है। काम बिल्कुल आसान है। काम कंप्लीट टास्क करने के लिए क्या होगा? पार्ट 1 जो भी आपने काम किया हुआ है, पार्ट 2 में जो भी काम किया हुआ है, पार्ट 3 में आपने जो काम किया है, तीनों को जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट टू कंप्लीट टास्क 1 हमारा निकल आएगा। अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट पर, तीनों स्टेटमेंट पर। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों के 1 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। अब तीनों का अलग अलग 1 दिन का काम निकल आया है, तो एक साथ तीनों अगर 1 दिन में काम करें तो कैसे निकालेंगे? 1/15 पार्ट प्लस 1/24 पार्ट प्लस 1/20 पार्ट, तीनों को ऐड करते हैं तो 19/120 पार्ट निकल के आता है। मतलब यह है कि ए बी सी का 1 दिन का काम कितना है? 19/120 पार्ट। सिमिलरली हम बी और सी का 1 दिन का काम निकालते हैं, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 1/24 पार्ट। सिमिलरली सी का 1 दिन का काम कितना है? 1/20 पार्ट। बी और सी का 1 दिन का काम निकल आएगा। अब हमारे पास क्या कहते हैं? सी उसी काम को 20 डेज में करता है, तो सी का 1 दिन का काम है 1/20 पार्ट। तो यहां पर हम लिखते हैं सीज 1 डे वर्क। मतलब सी का 1 दिन का काम है 1/20। ओके, सी का 1 दिन का काम है 1/20, तो x - 4 डेज का कितना काम होगा? 1 डे में है इतना, और 1 का अगर मुझे पता है कितने का भी निकालना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 1/20 इंटू x - 4 पार्ट। ओके, अब फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। तो चूंकि हमें यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी सी ने कितने दिनों तक काम किया है? 3 दिनों तक। और मुझे पता है कि ए बी सी का 1 दिन का काम कितना है? 19/120। सो ए बी एंड सी के 3 दिन का काम कितना होगा? 3 × 19/120। सिमिलरली पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 हमारा कह रहा है कि बी और सी के 1 दिन का काम, तो बी और सी के 1 दिन का काम कितना है? 11/120 प्लस। सिमिलरली हमारे सी के x - 4 डेज का काम कितना है? पार्ट 3 कह रहा है, क्योंकि पार्ट 3 में x - 4 डेज सिर्फ सी में काम किया हुआ है, तो वो हमारा है 1/20 इंटू x - 4। अब जब तीनों पार्ट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल टास्क निकल आता है। आफ्टर पुटिंग दीज 3 थिंग्स फ्रॉम हियर, हियर एंड हियर, ठीक है। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से x = आपको मिलेगा, यही आपका आंसर है। यहां पे लॉजिकल चीज सिर्फ इतनी आपको ध्यान में रखनी थी कि 3 डेज वर्क किया था ए बी और सी ने, 1 दिन काम किया था बी और सी ने, और सी ने अकेले x - 4 डेज वर्क किया था। इसे हम पार्ट 1 कह रहे थे, इसे हम पार्ट 2 कह रहे थे, इसे हम पार्ट 3 कह रहे थे। पार्ट 1 में हमने तीनों का
3 दिन का काम निकाला है, ए बी और सी के 3 दिन का काम निकाला है। पार्ट 2 में हमने बी और सी के 1 दिन का काम निकाला है। सिमिलरली पार्ट 3 में हमने सी के 1 दिन का काम निकाला और उसके बाद x-4 डेज का काम निकाला, जो कि कंप्लीट टास्क हमारा फुल एक पार्ट के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू जो भी आपकी सॉल्यूशन आया है वो आपको मिल जाएगा।